नून लीग को वजीर आजम का वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। ठट्टा जलसे से खिताब में कहा गया 3 साल हम और 2 साल आप वजीर आजम बन जाएं। मुझे इस तरीके से नहीं, अवाम के वोट से वजीर आजम बनना है। पीपी का वोट चाहिए तो वजारतें नहीं, सिंध को मंसूबे दें। विफाक और सूबों को बचाने के लिए मैं एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूँ। आइंदा सदारती इंतखाबात में आसिफ जरदारी उम्मीदवार होंगे। जमहूरियत खतरे में आई तो मैं कॉल दूंगा। आप ऐसे ही निकलेंगे जैसे कायदे अवाम और बीबी के दौर में निकलते थे। JUI या पीर साहब जिमनी इलेक्शन में खड़े हों, औकात का पता चल जाएगा। बताएं कहां धांधली हुई है। दावा किया सदरुद्दीन शाह ने 10 सीटों का मुतालबा किया था, अब मेरे जियाले जीत गए तो उनको कहां से सीटें दूं। पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाने का फैसला। खाबी नाकामी की कई वजूहात हमारी जमात की आदत और हमें चाहिए कि उन पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। आने वाली कौमी असम्बली में PTI के सपोर्टेड MNAs की मेजोरिटी है, हमने मान लिया। मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना। ख्वाजा साद रफीक नून लीग के हुकूमत में जाने के मुखालिफ, कहा जाती राय है नून लीग हुकूमत में ना जाए। क़यादत और हमें चाहिए कि इंतखाबी नाकामी की वजूहात पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। हमने मान लिया आने वाली पार्लियामेंट में PTI हिमायत याफ्ता अरकान की अक्सरियत है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अवाम बहुत तकलीफ में है, जल्द फैसले लिए जाएं। ख्वाजा आसिफ PP और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत देखने के ख्वाहिशमंद, बोले सियासी इस्तेहकाम के लिए ऑपोजिशन में बैठना पड़े तो उस पर भी सोचना चाहिए। JUI से दूरियां नहीं, लेकिन उनका धांधली की बेनिफिशरीज के साथ मिलकर एहतजाज करना समझ से बाहर है। इसहाक डार का कहना है नून लीग PP अरकान से दरख्वास्त है कमेटी ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कमेटियों का कोई रुकन ज़ेरे गौर निकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। आज के इजलास में अहम पेशरफ मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी होगा। हम मशवरा कर रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत को ही खैरबाद कह दें और तहरीक की तरफ जाएं। फैसले ईवानों में नहीं, मैदान में हों। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं PTI और हमारे दरमियान पहाड़ हाइल है, उबूर करना आसान नहीं। हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ, PTI वालों ने मुलाकात करके माहौल तश्कील दिया, ऐसा माहौल जिसमें मुज़ाकरात हों, मसले का हल निकले। JUI को मुल्क भर के इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 1.5 साला हुकूमत की क़यादत नून लीग कर रही थी। सारा नज़ला हम पर गिराया जा रहा है। हमने जुर्म किया है। नज़ला पहले नून लीग और फिर पीपल्स पार्टी पर गिरना चाहिए। PTI विफाक और सूबों में हुकूमत बनाएगी। जेलों में कैसीनिया क़यादत और कारकुनान की बाजियाबी हमारा मकसद होगा। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ूंगा। वजीर आजम की कुर्सी बानी PTI की अमानत है। लियाकत चट्टा ने एतराफ किया आवाम की पीठ पर छुरा घोंपा है। जिस तरह धांधली की गई उसको मदर ऑफ ऑल रिगिंग कहा जा सकता है। PTI ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर अदालती तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि जिनके नाम कमिश्नर पिंडी ने लिए वो तहकीकात से दूर रहे। बैरिस्टर गौहर ने कहा PTI ने कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीती हैं जो जाहिर नहीं की जा रही। हमें पंजाब में जीती हुई 50 सीटें भी नहीं दी गईं। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला। PTI के आज़ाद मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। PTI के तमाम आज़ाद अरकान से बयान हलफी लेना शुरू कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं PTI से पंजाब सिंध में इत्तेहाद के लिए मामलात तय पा चुके। विफाक KP और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमात हाजिर हैं, हर फैसला कबूल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का JUI शरानी ग्रुप से राबता, आज मुलाकात होगी। सर कलम कर देना चाहिए था, फिर मुतनाज़े बयान दागा। मरियम औरंगजेब को फिर शदीद अवामी रद्द अमल का सामना।
साबिक वजीर इत्तलात के मुंह से निकले जुमले ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया। किसी ने इंतहा पसंदाना तो किसी ने मनफी सोच का आगाज करा दिया। मरियम औरंगजेब ने उर्दू बयान की वजाहत अंग्रेजी में की। लिखा, उन्होंने तो मुहावरतन कहा था, निप द इविल इन द बड। अवाम ने सफाई कबूल नहीं की। मरियम औरंगजेब से मुतनाज़ बयान पर मुआफी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अगर आप अपनी सियासत को सामने रखना है, पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत, पीपल्स पार्टी के पास एक नादिर मौका मिल गया मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का। उनकी अपनी सियासत बहाल है, सिंध के अंदर भी है, बलूचिस्तान में भी है। जिस तरह ये इलेक्शन अनोखे थे, ये आपको हल भी अनोखा ही चाहिए। असेंबली के अंदर बैठकर एक कौमी हुकूमत बनाओ। जिस तरह इलेक्शन अनोखा था, हल भी अनोखा चाहिए। इस मामले में फौज और अदलिया भी शामिल हो, ये अलग नहीं बैठ सकते। एक कौमी हुकूमत बना लें। शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। बोले, पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का एक नादिर मौका है। पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध और बलूचिस्तान में बहाल है। विफाक में भी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। नून लीग के बगैर भी हुकूमत नहीं बन सकेगी। पीटीआई जिससे मिल जाए हुकूमत बन जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों को संजीदा न लें, ये सिर्फ कार्ड्स खेल रहे हैं। लीगी रहनुमा राजा रियाज कहते हैं, सारी गेम आसिफ जरदारी ने करनी है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में सब तय हो चुका है। आप इनको वजारतों के हल्फ उठाते देखेंगे। नहीं मानेंगे तो सिंध वापस भी लिया जा सकता है। इलेक्शन मुतनाज़ हो गए। अदम एतमाद के वक्त मौलाना फजल रहमान ने कहा था, घबराएं नहीं, हमें बहुत सी जगहों से सपोर्ट है। सूबे के हक के लिए मार्च करने में हर्ज नहीं, हर फोरम पर जाऊंगा। उम्मीद है घी सीधी उंगली से निकल आएगा। गंडापुर का कहना है, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, तमाम जमातों को साथ लेकर चलूंगा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ आर्जी तौर पर बातचीत हो रही है। पहली कोशिश अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म लेना है। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 70 से जायद नौ मुंतखब अरकान शरीक। इलेक्शन कमीशन ने पीके 13 से अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 115 में से 93 हलकों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निजाम में इंतशार पैदा करना है। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। कहा, अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हो, फराइज अंजाम दे। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन चैलेंज किए गए नताइज की जांच पड़ताल करे, फैफन का मुतालबा। बयान में कहा, ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार आजाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए, तकनीकी तहकीकात कराई जाए। प्रिजाइडिंग अफसर की सील या आरओ की सील के साथ खोले गए बैग्स को देखा जाए। पहले मरहले में दस्तावेजात के साथ दुरुस्त होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लें। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशियल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे।